नमस्कार साथियों, एक लिस्ट है जो बहुत न्यूज में बनी हुई है कि सरकार ने कुछ आइटम्स को बैन किया है, उनको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ये किस प्रकार का बैन है, इस लिस्ट का क्या नाम है, क्या ये लिस्ट पहले भी कभी आई है, नहीं आई है, इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या रोल है, वो इस बहुत छोटे लेकिन इंपैक्टफुल सेशन में मैं आकाश चंदेव कवर करने वाला हूं। सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जुड़े रहें यहां पे अंत तक एंड आई विल बी मेकिंग श्योर कि एक एक कंपोनेंट इसका मैं आपको क्लियर कर दूं। न्यूज थी कि गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ फेज्ड बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ 928 डिफेंस कंपोनेंट। बहुत बड़ी बात है, 928 डिफेंस में यूज होने वाले कंपोनेंट जो पार्ट्स हैं उनका बैन अप्रूव किया गया है लिस्ट के द्वारा। एंड आत्मनिर्भर भारत जो है उसकी जो एक पिक्चर है उसको कंप्लीट किए जाने का पूरा प्रयास है। अब आप एक चीज यहां पे नोटिस करिएगा कि ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने लिस्ट निकाली है इसका एक नाम है जिसको हम बोल सकते हैं PIL लिस्ट। नाउ व्हाट इज PIL? इट मींस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट विच इज ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री। इस शब्द को समझे, पॉजिटिव मतलब बहुत बढ़िया, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इंडिजिनाइजेशन मतलब हम लोग देश में कुछ भी बना रहे हैं उसको हम इंडिजिनाइजेशन के साथ लिंक करते हैं। लिस्ट तो लिस्ट होती है। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में बताने से पहले आपको एक चीज याद करवाना चाहता हूं। अगर आपको नहीं पता तो सीप्री की एक रिपोर्ट होती है। सीप्री एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है। सीप्री ने अपनी रिपोर्ट में ग्लोबल शेयर ऑफ इंपोर्ट बताया था 2018 से 2022 के बीच में, और आप हैरान रह जाएंगे, इंडिया वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया। कुछ साल ऐसे होते हैं जब कभी सऊदीया टॉप पे आ जाता है, कुछ साल ऐसे होते हैं जब इंडिया टॉप पे है। अब दुनिया का 11% इंपोर्ट अगर इंडिया करता है तो मुझे ऐसे लगता है कि आत्मनिर्भरता करने के लिए सबसे पहले तो हमें इन इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। आप कमेंट करके बताएगा कि आपका इसके बारे में क्या राय है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस वाज ऑल ऑफ द न्यूज कि भाई फोर्थ पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को अप्रूव किया गया। इससे हमें पता चलता है कि पहले भी 3 ऐसी लिस्ट आ चुकी हैं। जी हां, 3 ऐसी लिस्ट आ चुकी हैं। एक दिसंबर 2021 में आई थी, एक मार्च 2022 में आई थी, एक अगस्त 2022 में आई थी। तो ये पहली बार नहीं है सरकार ने ये किया है। मैं आपको पहले बता दूं 2810 आइटम्स को पहले भी बैन किया जा चुका है एंड दैट एक्चुअली इज अ वेरी बिग थिंग। अब यहां पे किस तरह की जो चीजें हैं उसको बैन किया जा रहा है, किस तरह के कंपोनेंट, जैसे LRU आपने सुना होगा, लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। काफी सारे स्पेयर और कंपोनेंट जिसकी हम और भी बात करेंगे यहां पे, उसके बारे में यहां पे बात हो रही है। मैं आपको जस्ट एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं यहां पे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कुछ न्यूज कटिंग्स है। न्यूज कटिंग्स बताती हैं कि 351 डिफेंस आइटम्स थी जिनको बैन किया गया था दिसंबर 2022 में। आप यहां देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट 160 डिफेंस आइटम्स को भी मार्च में बैन किया गया। उससे पहले आप अगस्त में भी अगर आप देखते हैं 780 डिफेंस आइटम्स को बैन किया गया। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कैसे दिसंबर 2021 में, कैसे मार्च 2022 में, कैसे अगस्त 2022 में फेज मैनर में बहुत सारी आइटम्स को बैन किया गया पहले भी। सो नाउ अगेन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ऑन टॉप ऑफ इट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे कि 3 लिस्ट आ चुकी है पहले भी, वो तो अलग बात है। यहां पे हम लोग सेल्फ रिलायंस करना चाहते हैं, इसीलिए बार बार ये लिस्ट आ रही है। अब ऐसा नहीं कि ये और नहीं आएंगी, और भी आएंगी। और ये जो लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट इसलिए बन जाती है क्योंकि आपको यहां पर ये क्वांटम समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 928 आइटम्स जो हैं उनको हटाया गया है, उनको बैन किया गया है। दिस इज वेरी मच बिग क्वांटम। ऑन टॉप ऑफ इट आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, दैट जब भी हम लोग यहां पे एक फेज मैनर की बात कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेज मैनर का मतलब क्या है, कि ऐसा नहीं कि 928 मिलिट्री आइटम्स जो हैं उनको तुरंत बैन कर देंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोग अगले 5 से 6 साल में इनको बैन करेंगे। मतलब दिसंबर 2023 से लागू होके दिसंबर 2029 तक ये बैन जाएगा, लगभग 6 साल। तो अभी हम लोग तो मई 2023 में, तो ये जो लिस्ट है अभी जो कंपोनेंट की 928 कंपोनेंट की, ये लागू होगी दिसंबर में जाके। तो ऐसा नहीं सरकार ने किया कि ओवरनाइट की भाई सब बैन कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज गोइंग टू बी अ फेज्ड बैन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी हमारी जो डिफेंस PSUs हैं उसमें पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी बोला जैसे अब इतना डिफेंस बजट है तो कम से कम एक मेजर कंपोनेंट हमारा इंडिया में स्पेंड हो उस बजट का। ऐसे ना हो कि हम दूसरी कंट्री से चीजें मंगवाएं और वहां पे सारा पैसा अपना ड्रेन करें, विच एक्चुअली इज नॉट गोइंग टू हेल्प। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे। अभी चलो हमने 928 आइटम्स की बात की है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले की जो 3 लिस्ट थी
उसमें 1238 आइटम 1238 आइटम्स को ऑलरेडी बैन किया जा चुका है। पहली लिस्ट ने 351 आइटम्स को बैन किया जो मैंने न्यूज आइटम दिखाई थी, फिर 107 आइटम, फिर 780 आइटम्स, ये बैन हो चुकी है। और अच्छी बात क्या है, इन 1238 आइटम्स में से 310 आइटम को इंडिजिनाइज हम लोग कर चुके हैं। तो मतलब वी आर गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। जो भी हमने बैन किया था उसमें से 310 तो इंडिजिनाइजेशन हो चुकी है और बाकी भी हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आप जरूर ध्यान में रखें कि हमने जो भी पहले बैन की, चाहे ये आइटम्स की मैं बात करूं, ये सभी जो न्यूज क्लिपिंग है पिछले 2 साल की, तो ये 4th लिस्ट से और ज्यादा इंडिजिनाइजेशन होगी। एक अच्छी चीज क्या है वो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक टारगेट सेट कर लिया है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वर्थ 1.75 लाख करोड़। 1.75 लाख करोड़ की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हमने करनी है 2024-2025 में। नाउ दिस इज अ वेरी एम्बिशियस टारगेट। ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इट इज ऑल पर्टेनिंग टू आत्मनिर्भर भारत। बहुत बात की आत्मनिर्भरता की, इट्स ऑल अबाउट सेलिंग आवर गुड्स ऑल्सो, है ना। हम लोग अपने जो गुड्स हैं वो बाहर भी बेचना चाहते हैं और इंपोर्ट को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उस डायरेक्शन में एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबके लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL एक सेटअप कर रहा है ऑफिस एक कंट्री में टू एक्सप्लोर बिजनेस ऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। तेजस भी वहां बेचेंगे, बाकी भी डील्स करेंगे। तो वो कौन सी कंट्री है? सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है या कंबोडिया है? ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। और इस सेशन के बारे में अपने व्यू बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा, कुछ आपको सीखने को मिला। बिकॉज मैंने आपको हिस्ट्री भी बताई है, प्रेजेंट भी बताई है और फ्यूचर भी बताया है जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट है। मेक श्योर यू शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स। इसको अपनी लाइक्ड वीडियो में जरूर ऐड कर लें ताकि इस तरह के और भी जब सेशंस आए आप सब्सक्राइब करके पता कर लें। लाइक वीडियो से फायदा होता है कि आप बाद में जाके इसको रिवाइज कर पाते हैं रेगुलर बेसिस पे। ऐसे बहुत छोटे और इंपैक्टफुल सेशन में टाइम टू टाइम लाता रहता हूं। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, आकाश नंदेव टेक्स्ट बुक, जहां पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट PDF शेयर करता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस जो होते हैं उसके लिंक्स आपको टाइमली मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।